जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं वाईएलसी 06 के लिए। जो भी कैंडिडेट्स हमारे वाईएलसी 06 देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे वो एसईओ कैंडिडेट्स हों, चाहे वो एनटीआर एनटी के कैंडिडेट्स हों, चाहे हमारे एसीसी के कैंडिडेट हों। ऐसा आप लोग सभी को पता है, मैं होप कर सकता हूँ कि इसमें 150 वैकेंसीज़ एसीसी वालों के लिए है, जिनका जो नॉमिनल रोल था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। वहाँ से आप उनको देख सकते हैं किनका किनका नाम आया हुआ है, किनकी रैंकिंग के हिसाब से क्या क्या नाम है। वहाँ पे 873 के आसपास बंदे जो हैं वो एसीसी के लिए जा रहे हैं, और 72 बंदे, जो 72 कैंडिडेट्स हैं, वो जा रहे हैं आपके एससीओ के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप लोगों के पास, क्योंकि 18 वीक के आसपास की जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेंगी। आपकी जो तैयारी है उनके रिगार्डिंग आपको पूरा माहौल प्रोवाइड होता है वहाँ पे। तो मैं होप करूँगा ज़्यादा लोग सिलेक्ट हों। तो यहाँ पे मैं बस आपको जो थोड़ी सी टिप्स है वो प्रोवाइड करूँगा और कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपके लिए आसान हो सकता है। देखिए, जो टिप्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, जो भी एसीसी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अभी तक एसीसी दिया है, देखिए रैंकिंग आपकी अच्छी है, तो आपको जो वहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल का जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आएंगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। यहाँ पे आपने वर्बल नॉन वर्बल जो अपनी थी अरिहंत की किताब, उससे पूरी आपने तैयार कर लेनी है। ये सजेशन एसईओ वालों के लिए भी सेम है। आप जो भी आपके पास बुक्स हो उनसे तैयार कर लीजिए, ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। आप अगर एसीसी की बुक को फॉलोअप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। फ़िलहाल यहाँ पे आपके जो वर्बल नॉन वर्बल है उसके लिए साथ में क्यूब और डाइस को प्रैक्टिस करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो, जैसे कि ओआर टेस्ट का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो? हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको करना पड़ेगा ज्वाइन। उसके अंदर लिंक्स के अंदर जाना पड़ेगा आपको। लिंक के अंदर जाके अगर आप टाइप करोगे ओआर सेट के बारे में तो वहाँ पे आपको ओआर सेट दिख जाएंगे। और बहुत लोग कह रहे हैं कि सर हमें आपका चैनल नहीं दिखता उसके अंदर। तो मैं आपको डेफिनेटली अपने चैनल का जो अपडेट्स है वो दिखा देता हूँ एक बार, जिससे कि आप लोगों को ईजी होगा फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसके अंदर आप जाके जो फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर आपने क्लिक करना है। फाइल्स के अंदर क्लिक करके आपने टाइप करना है OIR। तो अगर आप OIR वहाँ पे टाइप करते हो तो आपको आराम से वहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगे। सर्च बार के ऊपर जाके सर्च करते हो, देखना वहाँ पे एक सर्च पर ऐसे छन्नी सी बनी होगी, इस छन्नी में जाके आप टाइप कर सकते हो। OIR टाइप करोगे तो आपको OIR के जितने भी सेट्स वगैरह हैं वो सारे वहाँ पे दिख जाएंगे। आप उन सेट्स को प्रैक्टिस करिए लाइव प्रैक्टिस के हिसाब से। इसके बाद, बट इससे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सॉल्व कर लेंगे तो आपको वो सॉल्व करने में ईजी होगा, वो सेट प्रैक्टिस करने में। साथ ही साथ ये होने के बाद आपने क्या करना है, पीपीएनडीटी की तैयारी करनी है। पीपीएनडीटी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए पहला बार हो सकता है पीपीएनडीटी, बट भाई तैयारी करनी है। एक पिक्चर को देख के उस पर स्टोरी लिखना है। उस पर स्टोरी किस टाइप से लिखना है मैं थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करूँगा। जो फ्रेशर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है और जो रिपीटर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो पक्का आपको हेल्प मिलेगा। तो अभी लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए वहाँ पे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कोई पिक्चर दिखाया जाता है वहाँ पे पीपीएनडीटी में, तो आपको एक बॉक्स मिलेगा। बॉक्स के अंदर आपको जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर वो मेल है तो M से आपने उसको दर्शाना है, वहाँ पे फीमेल है तो फीमेल से दर्शाना है, F से। और अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए आपने वहाँ पे न्यूट्रल दर्शा सकते हैं आप। तो साथ साथ उनके एज को दर्शाना पड़ता है। एज आप 24 लिख सकते हैं, जो भी लगता है 23 लगता है, फीमेल का एज तो 23 लिख सकते हैं। तो जो भी आपको उनका एज लग रहा है उस हिसाब से आप एज लिख सकते हैं। उनके मूड के बारे में चलते हैं, वो क्या अच्छा सोच रहा है, ख़राब सोच रहा है, मतलब पॉजिटिव सोच रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव, और अगर न्यूट्रल सोच रहे हो तो यहाँ पे 0। तो ये आप दिखा सकते हैं। तो इसके साथ आप यहाँ पे आपने आगे बढ़ना है। पर ये चीज़ें जो लिखनी है आपको ये बॉक्स में लिखनी है। बट जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, जो आपका इन्विजिलेटर होगा, उसकी बात को, उसके डायरेक्शन को पूरा सुनना है और उस हिसाब से वहाँ पे काम करना है। तो ये मैं सपोज़ करता हूँ यहाँ पे मैंने उनके जो भी डिटेल्स है यहाँ पे भर दी है। मेल के लिए भर दिया। कभी कभी वो कहते हैं कि जो आपका सिर्फ मेन कैरेक्टर है उसके बारे में लिखें। तो आपका मेन कैरेक्टर मान लीजिए मेल दिख रहा है आपको, तो मेल लिख दिया, 24 लिख दिया, यहाँ पे प्लस नेगेटिव जो लिखना था वो लिख दिया आपने। लिख के उन्होंने बस इतना ही डायरेक्ट किया आपको। बट कभी दूसरे डायरेक्शन में वो ये कहते हैं कि तीनों का जो जिस डायरेक्शन पे वो आदमी खड़ा है उस डायरेक्शन पे आप लिखिए। तो आपने उस डायरेक्शन पे लिख देना है तीनों आदमी को। मैं इसको भी मेल कंसिडर करता हूँ। 22 साल का दिख रहा है मेरे को, ये बड़े नेगेटिव मोड दिख रहा है। यहाँ पे दूसरा मेरे को फीमेल दिख रही थी, यहाँ पे मैं उनको 28 साल का कंसिडर कर रहा हूँ और मैंने मोड पॉजिटिव लिख दिया। तो ये मेरे 3 कैरेक्टर 3 जगह मेरे को दिख रहे थे, लिख दिया। और तब वो दोबारा इंस्ट्रक्ट करते हैं साथ ही साथ कि उनको सर्कल कर देना है। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन आपने सुनना है, इस डायरेक्शन के हिसाब से आपने काम करना है। अब इसके बाद जब स्टोरी आप लिखते हो वहाँ पे, तो स्टोरी के अंदर लिखते वक्त आप लिख सकते हो
रमेश 23 ईयर्स, बीएससी स्टूडेंट। ये बीएससी स्टूडेंट, बीए स्टूडेंट कौन डेजिग्नेशन दे सकता है ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको ये डेजिग्नेशन देना है तो ये डेजिग्नेशन एसीसी वाले कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिनकी एज रिलेवेंसी हो कि स्टूडेंट वाली हो सकती है कि हाँ भाई 22-23 साल के हो। बट ये जो आप कैरेक्टर दिखाते हो, ये कैरेक्टर आप अपने आप को दिखाते हो, तो इसलिए अपनी रिलेवेंसी उस हिसाब से देना है। और वहाँ पे अभी एसईओ वाले बोलेंगे भाई हम तो 32 साल के हैं, 33 साल के हैं, 34 साल के भी हैं, हम तो बना देते हैं उसको आईएएस आईपीएस। तो भाई रिलेवेंट देना है आपने, ऐसा नहीं डेजिग्नेशन दे देना जिस पे आप वर्क करके ना दिखा पाओ, क्योंकि आईएएस आईपीएस एक कॉल करेगा तो सारी काम हो सकती हैं वहाँ पे। बट आपने वो कैरेक्टर लेना है जो कैरेक्टर हार्डवर्क करके, मेहनत करके अपने आप को वहाँ पे जाहिर कर सकता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अभी क्लासेस लेना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 7 दिन का एक कैप्सूल रन कर रहे हैं, स्पेशली वाइल्सी के लिए रन कर रहे हैं वो। तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से कि आप उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या चार्जेस होंगी, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको करवाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ज़्यादा लंबी ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है आपके एग्ज़ाम के अंदर। 21 तारीख को आपने रिपोर्ट करना है और आज ऑलरेडी 10 हो चुका है। हो सकता है 7 दिन में आपका किस्मत बदल जाए और आप वाइल्सी में स्क्रीन इन हो जाएँ और आराम से 18 वीक की वहाँ पे ट्रेनिंग करें और जो चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग और आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन उस हिसाब से देना है। तो यहाँ पे एक जो बेसिक सा चीज़ खाखा मन में याद रखना है, वो खाखा ये याद रखना है कि जो काम हो रहा है वो काम आपने करके देना है, अपने ग्रुप को आपने हेल्प करना है। बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा आपने, एक ऐसा ब्रिज सा बना होता है, ब्रिज के ऊपर लड़का एक खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। यहाँ पे एक कैरेक्टर आपको खड़ा मिलता है। तो यहाँ पे आप ऐसा क्या काम कर सकते हो कि जो खड़ा होके कर सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ लोग दिखते हैं जो ग्रुप में खड़े रहते हैं, यहाँ पे 2-4 बंदे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप ये खड़े वाले हो कि आप इस ग्रुप में से कोई एक आदमी हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप सही जगह अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो तभी आप एक अच्छी स्टोरी लिख पाओगे जो कि रिलेवेंट होगी। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर आप बोलोगे भाई मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था, तो ठीक है, कॉमन सी चीज़ें, सब अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, कोई ख़राब चीज़ नहीं है इसमें। पर अगर आप यहाँ पे खड़े होकर आप सोचते हो कि नहीं यार इस ब्रिज का मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं, जो कि और लोगों के लिए हेल्पफुल हो और लोगों के काम में आए, तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ पर्सनली सोच रहे थे, बट यहाँ पे आप पूरे ट्रुप के बारे में सोच रहे हो, आप पूरे गांव के बारे में सोच रहे हो, आप पूरे उस कस्बे के बारे में सोच रहे हो जो इस रास्ते से जाता है, कनेक्टिविटी दे रहे हो आप। तो आपने जो भी काम करना है वो सबके लिए करना है, ना ही कुछ पर्सनल सिर्फ अपने लिए करना है। तो वहाँ पे आप सेल्फिश बनते हो। अगर आप एक चीज़ बेसिक सा सोचो, आपने अपने कंधे पे स्टार लगा लिए, आपके कंधे पे यहाँ पे स्टार आ गए और सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तो आपके ट्रुप्स आपको कितना सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आप ऑफिसर बन रहे हो अपने देश के बारे में सोचने के लिए, पूरी कंट्री के बारे में सोचने के लिए, पूरे बटालियन के बारे में सोचने के लिए, हर चीज़ पूरे मतलब सबके लिए सोचने के लिए आप बनने वाले हो। आपके ऊपर सबका भार होगा, ना ही सिर्फ आपके अकेले का। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टोरी लिखनी है। स्टोरी को लिखना है आपने 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में स्टोरी का इंट्रोडक्शन होगा कि भाई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। सेकंड पार्ट होगा आपका कि यहाँ पे जो आपने उसके बाद जो कर रहे थे उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया, और थर्ड पार्ट में उसके बेनिफिट्स क्या हुए, लोगों को क्या चीज़ें मिली। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने लिखना है। ये होगा आपका पास्ट में, ये प्रेजेंट हो जाएगी आपकी स्टोरी का, और ये आपका फ्यूचर हो जाए, फ्यूचर या फिर कंक्लूजन बोल सकते हैं। स्टोरी जो भी लिखते हैं हम पास्ट टेंस में रखते हैं, इसका ध्यान रखते हुए आपने स्टोरी लिखनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्लासेस की डिटेल्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लासेस मैं कोशिश करूंगा आज से ही क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज टाइम कम है। तो जो भी आप 7 से 8 दिन पढ़ सकते हो, या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है और जितनी भी चीज़ आपको करवानी उतनी चीज़ हम करवाएंगे कि आप वाइल्सी स्क्रीन हो जाओ। चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पक्का वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों में शेयर करिए कि सबका भला हो पाए। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।